गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ मीनाक्षी मृणाल कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में शुरू किया था चैप्टर 2 मौलिक अधिकार और कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि हमारे संविधान के अंतर्गत कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उस मौलिक अधिकार के तहत हम लोगों ने पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार पिछले क्लास में कंप्लीट किया। अब इसके आगे दूसरा मौलिक अधिकार जो है, आज हम लोग उसको देख लेंगे। दूसरा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसके तहत अनुच्छेद 9 से 22 तक के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार को लिखित रूप में संविधान के अंतर्गत वर्णित है। इसके अंतर्गत द्वितीय स्थान स्वतंत्रता के अधिकार को दिया गया है। नागरिकों को दी जाने वाली विभिन्न स्वतंत्रता का उल्लेख है। पहला देख सकते हैं इसके अंतर्गत कि 19वें अनुच्छेद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, जिसमें नागरिकों को 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन है, और ये इस प्रकार है, जैसे भाषण व अभिव्यक्ति की। दूसरा, शांतिपूर्ण व निशस्त्र रूप से सभा करना। तीसरा, समुदाय तथा संघ बनाना। चौथा, देश में स्वतंत्र विचरण। पांचवा, देश में निवास या आवास। और छठा, कोई काम, व्यवसाय या व्यापार करना। ये करने की स्वतंत्रता 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अंतर्गत नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान किए गए हैं। इसके फिर दूसरे पॉइंट में हम लोग देख सकते हैं कि नागरिकों को अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण भी प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत पकड़ा जा सकता है जो उसके द्वारा किए गए अपराध के समय लागू हो। दूसरी बात, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 1 से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट इसमें है कि किसी अपराध में अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी वो अपना बचाव पक्ष रख सकता है। फिर किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जाएगा। जैसे 2002 में 86 संविधान संशोधन के अनुच्छेद 21 और 21A में के भाग को जोड़ते हुए व्यवस्था की गई है कि राज्य अपने कानून द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसका फिर चौथा पॉइंट है, इसमें संविधान नजरबंद किए गए या बंदी बनाए गए व्यक्ति को कुछ अधिकार देता है और निरोध के संबंध में किसी कानून का प्रावधान करता है। या निवारक नजरबंद जो होते हैं उसके संबंध में कानून ये प्रावधान रखता है। बंदी व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि उसे जितना शीघ्र हो सके उसके बंदी बनाए जाने के कारण बताएं और यात्रा
का आवश्यक समय निकालकर उसे 24 घंटे कार्य के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। ऐसे व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने, अपने पक्ष को प्रस्तुत करने का अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी नज़रबंद किए गए व्यक्ति को अपने बचाव में या अपने पक्ष के लिए वकील करना या उस वकील से परामर्श करने की छूट उसे दी जाती है। तो इस तरह से उपयुक्त स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करने के लिए राज्य को देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता व अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, नैतिक न्यायालय के अपमान अथवा अपराध को प्रोत्साहन देने से रोकने के उद्देश्य से भारत व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उपभोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया है। लेकिन यह प्रतिबंध उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होते हैं जो उस समय शत्रु विदेशी हों या जिन्हें निवारक नज़रबंद से संबंधित किसी कानून के अंतर्गत नज़रबंद किया गया हो, या किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक नज़रबंद नहीं रखा जा सकता है जब तक कि सलाहकार मंडल द्वारा अवधि बढ़ाने की इसके लिए सिफारिश नहीं की गई हो। गिरफ्तार व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके उसके विरोध का कारण या उसको नज़रबंद करने का कारण बता देने का उपबंध भी किया गया है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है हमारे संविधान के मौलिक अधिकार के तहत। और दूसरी स्वतंत्रता का अधिकार जो इसमें हमारी संविधान के अंतर्गत लिखित अवस्था में रखे गए हैं, यानी राइट टू फ्रीडम। दूसरा मौलिक अधिकार जो है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारे अनुच्छेद 23 से लेकर के 23 और 24 के तहत ये शोषण के विरुद्ध अधिकार को रखा गया है। यानी तीसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंतर्गत इस अधिकार को 2 उपबंध में रखा गया है। एक है अनुच्छेद 23 में वर्णित किए गए हैं इस बात को, और है कि अनैतिक कार्य हेतु व्यक्ति का क्रय विक्रय, बेगार या बलात् श्रम वर्जित है, जिसका उल्लंघन करने पर दंड दिया जा सकता है। और दूसरी बात है इसमें कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में या संकट में नौकरी में नहीं लगाया जा सकता है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो तीसरा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, इसमें 2 बातों को रखी गई है। और ये 2 बातों में है, एक तो किसी भी तरह के मानव तस्कर नहीं करना है, मानव का खरीद बिक्री नहीं करनी है। और दूसरा पॉइंट इसका जो आता है वो है 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी तरह के भारी कार्यों में नहीं लगाना है। और 14 वर्ष की आयु के बच्चों को संकट में नौकरी की भी मनाही की गई है, यानी बलात् श्रम नहीं उनसे लेना है। तो ये हमारे 3 मौलिक अधिकार हो गए। बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी अधिकारों को भी देखेंगे। ओके, थैंक यू।